किसानी चुन लिया, पढ़ लिख कर बाहर गए कमाने के लिए, वहाँ पे कुछ समझ में आया नहीं। करें तो करें क्या, कोई चारा नहीं है अपने पास। लेबर गिरी से तो अच्छा है कि अपना घर का काम किसानी करें। बाहर जाते हैं तो वहाँ पे 200-300 मजदूरी मिलती है, उसमें भी आदत या पेमेंट मतलब पैसा दिए कि नहीं दिए। और पढ़ाई हम बीए कंप्लीट किए। क्वालिफिकेशन हमारी MA BEd है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। खेती से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि खेती में आज के समय में इतनी ज़्यादा लागत हो गई है। पूछी नहीं पड़ा, जैसे लाइन तो लगाए धान, और उसके बाद आगे घर में बुखार, जब घर में बुखार आएगी तब छोड़ के खादी, तब ओका छोड़ बुखार दवा करा हुआ लड़कियन में की खादी। हाँ, गोरा चट्ठा जमान था, एकदम बेकार हो गया। जो मिले तो मुझे पेट जियाई, लोन ते नहीं, बाल बच्चा जियाई, तब हमरे कहाँ से बढ़े। जो क्रय केंद्र है हमारे यहाँ, जो सचिव है वो बोलता है कि अभी पेमेंट नहीं आया ऊपर से। पिछले साल हमने अपनी धान बेचा क्रय केंद्र पे, आज तक अभी तक पैसा नहीं मिला। आज जो है लगभग 21 जुलाई हो गया और 21 जनवरी को हमने धान अपनी बेचा था क्रय केंद्र पे। फसल है उसका वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, इससे पूरा किसान की अर्थव्यवस्था परेशान है। 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, जब कहा जरूरी पैसा है हमारे तो हम कम गिरा देता रेट। अगर 2000 के है तो 1800 का देता। इसका दाम जो है वहाँ दिल्ली में बैठ करके मंत्री मिनिस्टर उसका दाम तय करते हैं अनाज का। अब उनको ये पता नहीं है कि खेती में कितना मेहनत लगती है, कितना लागत लगती है। किसान 24 घंटे काम करता है, फिर भी उसको भूखों पेट सोना पड़ता है। वो सब्जी का पैसा नहीं जुटा पा रहा है। वो अपने अगर लड़के को अगर पढ़ाना चाहता है तो कायदे के स्कूल में वो फीस नहीं दे पा रहा है। अगर एक चपरासी का लड़का है तो उसका लड़का तो 20,000 रुपया, 10,000 रुपया महीना खर्च कर सकता है, लेकिन किसान 5,000 रुपया महीना नहीं देने लायक है। पहले के लोग कहते थे कि उत्तम खेती और मध्यम माने व्यवसाय दूसरे नंबर पर, और नौकरी को निखिद्ध मानते थे। आज जो नौकरी कर रहा है वो ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। नौकरी करता सही रहता, किसानी में एकदम घिस गए। कि किसान से परेशान कोई व्यक्ति नहीं है इस पूरे देश में, और सरकारें पूरी तरीके से किसानों का अनदेखा करती हैं।
खेती में अनेक परेशानी आती है, किसानों के लिए अनेक परेशानी आती है, हमें भी आती है। जैसे कि समय पे पानी ना मिलना, खाद बीज ये सब समय पे नहीं उपलब्ध हो पाता है। सरकारी में जाओ तो इधर उधर जो है बता देते हैं ये करो वो करो, ये फार्मेलिटी पूरा करो, ऐसा है वैसा है। प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ दुगनी दाम पे मिलता है खाद वगैरह, वहाँ से लाते हैं खाद बीज जो है, तो फिर अपना खेत में बुआई सब करते हैं। सब सीजन की बात है। अभी जैसे पिछले साल किसानी किए थे, पत्थर पड़ गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। अब इस साल देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में है। पिछले साल पत्थर से 10-12 बीघे गेहूं चला गया था, नष्ट हो गया था। कुछ नहीं था बीमा उमा, पहले भारत सरकार की तरफ से बोला कि मिलेंगे, फिर फार्म वोरम भर दिए, कुछ किसी का आया किसी का नहीं आया, किसी का 20,000 तो किसी का 2,000, सब हो गया। जिसका आना था आ गया, जिसका नहीं तो नहीं। हम पैदा ज़्यादा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा खाता है। हम निर्यात भी करते हैं, अपने यहाँ से दूसरे देश में भेजते भी हैं। लेकिन अगर हमें जो हमारी खेत जो भी हैं, खाद बीज पानी और बिजली समय से न मिलने के कारण जो हमारे खेतों की उपज है वो कम हो जाती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि सरकारी जो डेटा है उसमें हमारा 18% है। हम तो कहते हैं कि हम देश का 70% हैं और 70% संभालते भी हैं। खेती में आए दिन नुकसान घाटा होता है। हर जगह किसान को ही पैसा देना पड़ता है, और किसान जो पैदा करता खाएंगे सब उसको। कई साल से कर रहा था किसान? अरे हमका तो साहिब है, कम से कम 50 साल हो गए। अब किसान जिस दिन खेती बंद कर देगा तब समझ में आएगा इन लोगों की। अब कहा कि मतलब है कि अब तक तो जांगर पर रुक रहा, खूब करन खान खबान। अब हमारा भाई की बुढ़ाई तब इतना अब जांगर पर रुकने चली भैया। क्या आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी या आपके बच्चे किसान बने? कतई नहीं। ना हम नहीं का चाहेंगे। हम ही चाहेंगे कि कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार करके अपना जीवन बसर करें। इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है, जो भी है हम लोग कर रहे हैं, झेल रहे हैं उसको। अरे इसमें बड़ी मेहनत है भाई।